दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहा है, एक धन और एक धान। ये दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन अब हम लोग इसका इंग्लिश लिखने का प्रयास करते हैं कि इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे। दोस्तों धन को हम लोग लिखेंगे DHA और न का लिखेंगे N यानी धन, और इसको भी हम लोग लिखते हैं। देखिए ध का लिखेंगे DH और ये जो आ की मात्रा लगा है, आकार लगा है, तो ए लगाएंगे और न का लिखेंगे N जा। ये तो दोनों शब्द दोस्तों एक ही जैसे हो गया, ये तो दोनों शब्द इंग्लिश में एक ही जैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे हिंदी में अलग अलग है। क्या है? हिंदी में अलग अलग है। तो ये कैसे हो गया दोस्त? क्यों हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश एक ही जैसा हो जाता है? जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त SAR, सर लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? SAR लिखेंगे, ठीक ना। एस से स, ए लगाएंगे और र का आर। वैसे ही यहाँ पे लिखा है सार, तो स का लिखेंगे हम लोग S, ए लगाएंगे और र का आर। ये भी दोस्त देखेंगे दोनों एक ही जैसे हो गया, जबकि हिंदी में अलग अलग है। अच्छा, ये शब्द जब मैं चर्चा किया हूँ तो आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आया होगा कि सर SIR होता है, सर का क्या होता है? SIR, इसका मतलब होता है सर। सर देखिए ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये वर्ड मीनिंग का हो गया। इस SIR का मतलब हो गया श्रीमान। क्या हो गया? श्रीमान हो गया। सर मतलब क्या हो गया? श्रीमान हो गया। यहाँ पे समझ रहे हैं ना। जैसे CAP हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं? कैप। इसका अर्थ होता है टोपी, मतलब निकलता है। तो ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना सीखेंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों आज का यह क्लास जो है ना आपके लिए इतना मजेदार होने वाला है। यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूंगा, एक एक चीज को इतने बारीकी से, इतने मजेदार तरीके से आपको सिखाने वाले हैं इस नए चैनल पर, इस नए क्लास में, कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस क्लास को देखने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ सर, इतने दिनों से मैं परेशान था, आज इन चीजों को आप क्लियर कर दिए इस क्लास में। मैं यही सुनना चाहता हूं आपसे, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं और इतना मतलब कि मेहनत से आपके लिए मैं क्लास ला रहा हूं। जब आप दोस्त यहाँ पे 12 खड़ी भी पढ़ने जाते हैं ना, तो फिर यही समस्या आता है कि सर यहाँ पे हम लोग केवल के से क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? के से क, और का यहाँ पे KA पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आ का इंग्लिश जो है यहाँ पे AA है। तो यहाँ पे AA नहीं लिखकर पूरे 12 खड़ी में केवल A क्यों पढ़ा जाता है? और जहाँ पे A लगना चाहिए वहाँ पे है ही नहीं, सिंपल है, केवल के है। इन सब चीज को मैं बताऊंगा दोस्त। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है रथ, तो रथ का इंग्लिश क्या है? RATH। वैसे ही लिखा है यहाँ पे PAL, तो इसको हम लोग पल भी पढ़ देते हैं और पाल भी पढ़ देते हैं। इंग्लिश टू हिंदी में मैं सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसको हिंदी में सही तरीके से पढ़ पाएंगे, और हिंदी में लिखा रहेगा तो कैसे आप उसको इंग्लिश में कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है MAN, तो इसको हम लोग मन भी पढ़ सकते हैं, और जैसे कि मैं बताया हूँ मान भी पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्त इत्मीनान से इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग सीखते हैं। फिर बाद में बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्त शुरुआत से हम लोग चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, KA से क, KHA से खा, आखिर ये क्यों लिखा गया है? क्या ये मैं लिखा हूं तो क्या ये गलत है या सही है? दोस्त पहले इन चीज़ों को सीखते हैं। देखिए दोस्त, जो यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग लिखा गया है, च, छ, ज, झ यह लिखा गया है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पे देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण लिखा गया है। ऐसे ही इसी प्रकार आगे तसदा होगा, पपुआ होगा और यरला होगा। कुल मिलाकर आप इसको दोस्त क से लेकर ग तक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क से लेकर ग तक बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ से देखिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं चीज़ों को बहुत माने मज़ेदार तरीके से अरेंज किया हूँ। यहाँ पहले वाले इससे खंड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अ है, क्या है, अ है, और इसका इंग्लिश ए है, क्या है दोस्त, ए है। और जो हम लोग अभी ऊपर सीखे हैं क से लेकर ज्ञ तक, मैं जो चर्चा किया हूँ अभी मैं आपको बताया हूँ, क से लेकर ज्ञ तक दोस्त, थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, क से लेकर ज्ञ तक अभी जो आप समझे हैं, देखे हैं, एक एक अक्षरों को बोलकर देखिए दोस्त, एक एक अक्षरों को बोलकर देखिए। जैसे ही अक्षर को बोलेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा दोस्त, बोलकर देखिए, ट अ ट, यानी इसमें अ का उच्चारण हो रहा है। सर कैसे पता लगा कि अ का उच्चारण हो रहा है? देखिए दोस्त, अगर आप बोलते हैं चा, बोलिए चा आ, तो यहाँ पे क्या है, च में ही ये आकार जुट गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर, देखिए ऊपर यही आकार ने यहाँ पे जुटा है। और ये आकार किसका मात्रा है दोस्त, आ की मात्रा है। ये आकार किसका मात्रा है, आ की मात्रा है। तो स्पष्ट रूप से जब आप चा बोलेंगे तो आ का उच्चारण इसमें होगा ही होगा, आ का इसमें उच्चारण होगा ही, 100% होगा। तो क्या समझे दोस्त कि जो हम लोग सिंपल तरीका से क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, उन सब में क्या है, अ की मात्रा है। क्या है, अ की मात्रा है। अच्छा, एक चीज आप पढ़े होंगे, आधे अक्षर वाले शब्द। क्या दोस्त, आधे अक्षर वाले। जैसे लिखा रहता है मक्खी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मक्खी, यहाँ पे ये जो क है दोस्त, ये क क्या है, आधा है। क्या है दोस्त, ये क आधा है। इसका मतलब ये है कि इस क में से, यानी इसमें से, पूरे क में से अ की मात्रा को निकाल दिया गया है। जैसे अ की मात्रा को निकाला गया तो ये आधा इस तरीके से हो जाएगा, या इसी को आप ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे ऐसे हलंत लगा कर लिख देंगे, या आधा ऐसे लिखेंगे। कुल मिलाकर ये चीज सीखिए कि जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक सिंपल तरीका से पढ़ते हैं, सब में क्या है दोस्त, सब में अ की मात्रा है, सब में अ की मात्रा है। और वहीं जब उसमें दूसरा मात्रा लगता है तो अ की मात्रा हट जाता है और दूसरा मात्रा जुट जाता है। जैसे मान ली कि यहाँ पे ये दोस्तों क है, आधा क है, इसमें हम लोग आकार जोड़ दिए तो क्या हो गया दोस्त, ये का हो गया। स्पष्ट रूप से क्या हो गया, का हो गया, यानी इसमें आ की मात्रा जुट गया। ये आधा च है दोस्त, इसमें जब हम लोग छोटी की मात्रा ऐसे जोड़ते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा ची। क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तभी इसका इंग्लिश लिखा जाता है CHI लिखा जाता है। तो फिर यहाँ पे जब च लिखा रहेगा तो हम लोग CHA क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए से अ होता है। अब यहाँ पे आपके मन में ये चीज आएगा कि सर आप ही नहीं, जितने सारे लोग 12 खड़ी पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी हम पढ़े हैं आज तक, कहीं से भी सीखे हैं, वो सब लोग यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा कर बताते हैं। दूसरे वाले में जहाँ पे डबल ए लगना चाहिए वहाँ पे ए लगा देते हैं। दोस्तों ये जो चैनल है ना, आपके लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ी तोहफा मिल गया है। इस चैनल को लेट मत कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक जितना क्लास में अपलोड किया हूँ, मैं आपको दिल से कसम खाकर कहता हूँ कि वैसा क्लास मैं आज तक नहीं बनाया हूँ, कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। पूरा एफर्ट लगाकर, पूरा अपना मेहनत मैं उसमें करता हूँ। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी चीज़ हो, जो आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको हैरान कर रहा है, बार बार आप उन चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ मैं सिंपल तरीका से इस चैनल के माध्यम से मैं सिखाऊं। तो दोस्त, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी एक छोटी सी प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इससे मेरा फ़ायदा कम है, आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है कि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो समय से आपके पास क्लास पहुंचेगा। हाँ दोस्त, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा
तैसे आपके पास पहुंच जाएगा और देखकर आप आसानी से पढ़ पाएंगे। नहीं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन के बाद कभी भी मेरा वीडियो आपके सामने जाएगा तो फिर पूछेंगे सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं। सर दोस्त ऐसा नहीं है, मेरा 3 चैनल है, आपको पता होगा। एक लर्न हिंदी है, उस पर हिंदी पढ़ाया जाता है, लर्न हिंदी मेरा ही चैनल है दोस्त। दूसरा आप देखेंगे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, क्या दोस्त, ऑनलाइन ट्यूशन, क्या ट्यूशन अड्डा, वो भी मेरा ही है। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को बड़ा ही बेहतर तरीका से स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। ये दोस्त चैनल बेसिक लेवल से मैं अभी शुरुआत किया हूँ। जो कभी नहीं पढ़े लिखे होंगे, कुछ भी नहीं आता होगा, इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए दोस्त, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि आकार लगा रहता है तभी हम ए लगाते हैं, और नहीं लगा रहता है तो क्यों नहीं लगाते हैं। दोस्त थोड़ी सी इन चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ आसान करने के लिए ऐसा किया जाता है, बल्कि आप अगर के ए से क पढ़ें फिर के ए से का पढ़ें तो याद करने में बड़ा परेशानी होगी, आप आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्त ऐसा मूल फॉर्म में इसको लिखा जाता है, केवल के लिख दिया जाता है। हालांकि ये होना कैसे चाहिए, के ए होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। एक्चुअल में अब यहाँ पे आइए दोस्त, तो आप इन चीज़ों को आप ऐसे भी सीख सकते हैं, जैसे क का के ए, क्या के ए से क, के एच ए ख, ठीक है ना, जी ए ग, जी एच ए घ, एन जी ए अंग। अब आप बोलेंगे सर तो ये तो का भी हो सकता है, ये खा का भी इंग्लिश हो सकता है, ये गा का भी इंग्लिश हो सकता है, ये घा का भी इंग्लिश हो सकता है, और ये अंगा रहेगा तो उसका इंग्लिश हो। सही बात है दोस्त। इसको कुल मिलाकर मैं ये बताऊंगा कि अगर आकार हो, किसी अक्षर के बाद आकार हो तभी ये लगाना है, और नहीं हो, अगर कोई मात्रा ही नहीं दिखे तब भी ए लगाना है। समझ गए दोस्त? मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सी एच ए छ, सी डबल एच ए छ, जे ए ज, जे एच झ और वाई एन ए य। दोस्त मैं इसको विस्तृत रूप से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास इस चैनल पे इसी का अपलोड किया हूं, जिसमें मैं आपको हाथ के 5 उंगलियों के माध्यम से मैं आपको सिखाया हूं कि कैसे एक एक उंगली पे इसको आप याद कर पाएंगे। दोस्त क्लास नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाइए ना, देखिएगा। सबसे ज़्यादा उस वीडियो को देखा भी गया है और सबसे पहले अपलोड भी हुआ है। तो मेन मुद्दा क्या है दोस्त, मेन चीज़ क्या सीखना है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे है दोस्त कि अगर किसी अक्षर में आकार लगा हो तब भी ए लगाएंगे, और नहीं लगा हो तब भी ए लगाएंगे। ध्यान रखना है क्या, चलिए उसको हम लोग आगे शब्दों पे सीख लेते हैं। लास्ट में अगर आकार लगा हो, किसी शब्द में लास्ट में आकार लगा हो, जैसे लिखा है कमला, क्या लिखा हो दोस्त, कमला, तो लास्ट में आकार लगा हो तभी ए लगाएंगे, नहीं लगा हो तो नहीं लगाएंगे। लेकिन बीच में ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे कमल लिखा है तो क का हम लोग के लिखेंगे, ए लगा लेंगे, म का एम लिखेंगे, ए लगा लेंगे, और ल का केवल और केवल एल लिख लेंगे, ना कि यहाँ पे ए लगाएंगे। क्योंकि अभी आप क्या सीखे हैं कि सभी अक्षरों में ए लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक केस है कि अगर शब्द बन रहा है अक्षरों को जोड़ने से, तो अगर आकार लास्ट में नहीं है तो ए नहीं लगाना है, होगा तभी लगाना है। अगर यहाँ पे ए लगा देते हैं तो ये 100% इसका इंग्लिश गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कोई भी आसानी से कमला ही पढ़ेगा, कमल कभी नहीं पढ़ेगा, कमला ही पढ़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप कमला का ही इंग्लिश लिखेंगे, के क का लिख लेंगे के ए, म का लिख लेंगे एम ए, और ला का लिख लेंगे एल ए। समझ गए? तो कमल का भी इंग्लिश यही हुआ, के ए क, एम ए म और एल से ल, लेकिन लास्ट में ए नहीं लगा, इसमें लास्ट में ए लग गया। अच्छा, सेम जो कमल का आप लिखे हैं ना, कमाल का लिख कर देखिए, क का लिखेंगे के, ए लगाएंगे, म का लिखेंगे एम, ए लगाएंगे, और ल का एल। देखिए दोनों का इंग्लिश सेम हो गया ना।
ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये तो हिंदी को इंग्लिश में लिखने में आपको बड़ा मजा आएगा, आसानी से लिख लेंगे, धड़ल्ले से लिख लेंगे। दिक्कत कहाँ पे होगी, जब आपको ऐसे ही इंग्लिश दे दे एक ही, तो वहाँ पे आप कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे लिखा रहे कमल, KAMAL लिखा रहे, तो अब तो आपको सस्पिशन होगी, क्योंकि इसी को कमल भी पढ़ा जा रहा है और इसी को कमाल भी पढ़ा जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो ध्यान देना है कि यह यूज कैसे किया गया है। कमल के रूप में जैसे मान लीजिए लिखा रहे KAMAL और PHOOL, ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब कमल का फूल, कमल ही पढ़ेंगे इसको। लेकिन अगर लिखा रहे KAMAL, ठीक ना, KI और BAT लिखा रहे, तो इसका मतलब हुआ कमाल की बात, बड़ी कमाल की बात कही है उसने, तो यहाँ पे कमाल ही पढ़ेंगे। तो सेंटेंस से क्लियर हो पाएगा, पूरे मतलब कि अगल बगल के शब्दों को मिलाकर पढ़ने से क्लियर हो पाएगा कि इसको यूज किस रूप में किया गया है, इसको यूज किस रूप में किया गया है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया दोस्त आपको। ऊपर ही मैं बता दिया हूँ कि धन का DHA होगा और न का N होगा, धन हो गया। लास्ट में यहाँ पे A लगा रहता, तभी यहाँ पे हम लोग आकार लगाते। जैसे लिखा रहता धाना, धाना, तो ध का लिख लेते DH, आकार है तो A लगा लेते, ना है तो NA लगा लेते। समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे धान है, तो जो धन का इंग्लिश है वही हो जाएगा धान का, क्योंकि आकार रहेगा तभी ये लगेगा, नहीं रहेगा तभी ये लगेगा। वैसे ही सर और सार में हुआ, ठीक ना। जैसे लिखा रहता है जो समसार, या ये सार ये गाली के रूप में यूज किया जाता है, वो सार नहीं है दोस्त। यहाँ पे जैसे सार ग्रह इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या संसार मान लीजिए कि लिख जाए, आपको ऐसे मिल जाए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये सार का SAR ही लिखेंगे, ये सन का लिख लेंगे SAN और इसका लिखेंगे SAR। समझ रहे हैं। तो शब्दों ऐसा नहीं है कि 2 अक्षर का है, ये आगे यूज में इसी रूप में आएगा, ये और भी अक्षरों के साथ जुड़कर बड़ा बड़ा शब्द के रूप में भी मिल जाएगा दोस्त। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो कमल, कमाल, कमला का सीख लिए। अब यहाँ पे आइए दोस्त, लिखा है साधना, क्या लिखा है साधना, तो सा का लिखेंगे SA, ध का लिखेंगे DHA लगा लेंगे। आकार रहेगा तभी ये लगाएंगे, नहीं रहेगा तभी ये लगाएंगे, लेकिन लास्ट में आकार रहेगा तो ए लगेगा ही लगेगा, NA, साधना, ठीक ना। राम नारायण, एक साथ देखिए कितना बड़ा बना है, तो राम का लिख लेंगे RAM, ठीक ना, ए लगा लेंगे यहाँ पे राम, नारायण NARAYAN। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कहीं पर भी इस शब्द को उठा कर देख लीजिए, राम नारायण में यहाँ पे M के बाद A नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, इन चीज़ों को सीखिए। ए नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट लिखा रहेगा, एक ही साथ लिखा रहेगा, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा MARAMNARAYAN। समझ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त, बड़े बड़े जो नाम है, बड़े बड़े जो शब्द है ना, तोड़कर सीखा जाता है, तोड़कर सीखा जाता है और उसी के अनुसार उसका इंग्लिश भी लिखाता है और 100% सही भी होता है। जैसे कि राम नारायण का लिखिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, लिखा है रमा, तो र का R लिख लिए, A लगा लिए और माँ का MA, क्या हो गया रमा। रामा रहता तब भी लिखा था RAMA। समझ रहे हैं। रामा रहता तब भी ऐसे ही लिखा था, जैसे यहाँ पे है दोस्त रामा, तो रा का RA, माँ का MA। बला लिखा है, क्या लिखा है बला, तो ब का लिखेंगे BA और ला का लिखेंगे LA। क्या हो गया दोस्त, बला हो गया। अच्छा, अगर बाला लिखा हो तब भी यही इंग्लिश होगा, क्योंकि ब का B आकार लगा है तब भी A, ल का L और आकार लगा है तो A लगेगा ही। अच्छा, बाल का अलग हो जाएगा, ब का हो जाएगा B, A लगा लेंगे और ल का हो गया L। अच्छा, बल लिखा हो, बल लिखा हो तब भी इसका इंग्लिश यही होगा। तो ये सब बड़ा कंफ्यूज करता है दोस्त। तो मुझे विश्वास है कि क्लियर हो गया। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं अब एक एक सीरीज वाइज आपको मैं वीडियो देने वाला हूँ, एक एक मात्रा पे। दोस्त खूब ध्यान से
देखिए नया सीरीज मैं किस रूप में दे रहा हूं आगे डिसाइड होगा। एक एक सीरीज को मैं अब इस चैनल पे अपलोड करूंगा और वहां से आपको चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको इस चैनल पे मैं ऐसे पढ़ा दूंगा जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा और कहीं मिलने वाला भी नहीं है। तो दोस्त रेगुलर इस चैनल को फॉलो करके रखिए। एक बार तो सब्सक्राइब करना ही है, बार बार नहीं करना है। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर इस चैनल को देखते रहिए, वीडियो देखिए, कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए। अपडेट रहिए, कुल मिलाकर यही मैं कहूँगा कि अपडेट रहिए, चीज़ों को देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 शब्द आपको मैं दे देता हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में लिखिएगा। जैसे राजा है, इसको आप इंग्लिश में लिखकर बताइए। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर में लिखिएगा यहाँ पे घना, क्या लिखिएगा? घना। 3 में लिखिएगा दोस्त समा, और 4 में लिखिएगा लद्दाख, लद्दाख, और 5 में लिख लीजिएगा महासागर। ये पांचों का दोस्त आप इंग्लिश लिखकर इस चैनल पे इस वीडियो के कमेंट में भेजिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, देखूंगा कि आप कितना अच्छे से सीख पाए हैं या कहाँ पे आपको दिक्कत है, उसी के अनुसार आगे काम किया जाएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।